मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी और बरेलवी मसलक के बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के दरमियान 26 नवंबर को गुफ्तगू होना तय हुआ। अब हस्ब साबिक मोहम्मद अली जेलमी राय फरार इख्तियार कर रहा है और उनके सामने बैठने से इनकार कर रहा है कि मेरे बराबर के आलिम दीन नहीं हैं। हालांकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बरेलवी मसलक के एक टॉप के ख़तीब भी हैं और एक बड़े आलिम दीन हैं। हमारा अगरचे उनके साथ एक इख्तिलाफ है, कुछ मसाइल में भी उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपने मकतबा फ़िक्र के एक जय्यद आलिम दीन हैं, इस बात से इनकार नहीं है। बाकी हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के लिए वक्त ज़ाया इसलिए नहीं करते कि हम उसको इस लायक समझते ही नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। 2016 या 2017 के अंदर मैंने एक वीडियो उसकी देखी और उसके जवाब में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, और उस वक़्त मैंने तबसरा ये किया था कि ये शख्स एक इंटरनेशनल दुनिया का भिखारी है जो व्यूवरशिप हासिल करने के लिए कुछ भी बेच सकता है, व्यूवरशिप हासिल करने के लिए कुछ भी कह सकता है। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन चूंकि यूट्यूब हमारा मैदान नहीं है, काम करने की जगह नहीं है, लिहाजा हमने यूट्यूब के ऊपर ना तो कोई मुसलसल काम किया और ना उसके खिलाफ हमने कोई वीडियोस बनाई हैं, और ना ही कोई हमें शौक था कि हम यूट्यूब पर लोग हमें देखते। चूंकि हमारे पास मस्जिद मदरसे का एक माहौल होता है, कोई भी आलिम दीन है उसके पास एक मस्जिद, एक मदरसा, एक माहौल है, लोग उसके पास बैठते हैं, जुमे के खुतबात होते हैं, तो ये उसके लिए किसी भी आलिम दीन को और इल्मी आदमी के लिए इतना वक्त नहीं होता कि वो हर आदमी की बात को पूरी तहकीक से सुने। किसी भी फील्ड का कोई भी आदमी है, जिस भी फील्ड के अंदर वो महारत रखता है, वो दूसरे आदमी को देखते ही पहचान जाएगा कि वो इस फील्ड का कितना माहिर है। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो है, उसका मैंने एक क्लिप सुना तो मैंने सुनते ही मुझे पता चल गया कि ये किस दर्जे का शख्स है, इसकी क्या नौइयत है। उस वक़्त मैंने अर्ज की थी कि ये फ़कत इसकी जो तलब है और जो इसका मकसूद है वो व्यूवरशिप है और सोशल मीडिया है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि वो इल्मी आदमी तो है नहीं है, इसलिए कि किसी भी अरबी किताब को उसके सामने रख दिए जाए, हत्ता कि हदीस भी नहीं पढ़ सकता। आम किताबें तो दूर की बात है, हदीस की इबारत उसको पढ़ना पड़ जाए तो नहीं पढ़ता, और वो कहता जी मैं रेफरेंस कोड कर देता हूं, मैं सफ़ा नंबर कोड कर देता हूं, हदीस का नंबर कोड कर देता हूं, तो वो काफ़ी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। असल हवाला वो होता है जिसके अंदर उस आयत का या उस हदीस का मतन तिलावत किया जाए, वो आयत पढ़कर सुनाई जाए, वो हदीस पढ़कर सुनाई जाए। पहले किताबें छपा करती थी तो किताबें कोई मकतबा बैरूत से छपती थी, कोई मकतबा फारूक से छपती थी, कोई दारुस्सलाम वाले छापते थे, तो किताबें मुख्तलिफ मकतबों से छपती। जब मुख्तलिफ मकतबे मिलकर किताबें छापा करते थे तो उनके सफ़ात आगे पीछे हो जाया करते थे, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसमें किताब का बाब नंबर कि किताब कौन सी है, अगर सही मुस्लिम है किताब तो किस बाब में वो हदीस है, किताबुल फितन है, किताबुल जनाइज है, किताबुल सलात है, कौन सी किताब है, फिर उस हदीस का बाब कौन सा है, हदीस कौन सी है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर हदीस की इबारत तक नहीं पढ़ सकता, तो जो आदमी हदीस की इबारत नहीं पढ़ सकता उसे आलिम दीन कैसे तस्लीम कर लिया जाए और कैसे उसके लिए वक्त ज़ाया किया जाए कि इस आदमी को बैठ करके हम डिस्कस करें, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर टाइम ज़ाया करें, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वीडियोस के अंदर एक हदीस उसने पढ़ी तो उमूमन दुआएं लोगों को ज़ुबानी याद होती हैं। रात को सोने की दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तो किसी अरबी किताब को देख के पढ़ रहा था, उसने देखा तो वहां पर एराब लगे हुए थे। उमूमन आजकल जो किताबें छपती हैं उन पे एराब लगे होते हैं,
उनमें अक्सर ये होता है कि एराब गलत होते हैं। अब बिस्मिका के अंदर उस हदीस में उसने किसी भी कातिब जिसने उसको छापा है, कोई भी मकतबा है जिसकी किताब उसके पास थी, वल्लाहु आलम कौन सी मकतबे की किताब थी उसके पास, उसके नीचे ज़ेर था तो अल्लाहुम्मा बिस्मी का पढ़ के वो जा रहा है। उसको इतना नहीं पता कि हमजा वसली और हमजा कती में क्या फ़र्क है, कब एराब हमजा वसली पर पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता। जिस आदमी को इतना मालूम ना हो उसके लिए आप वक्त ज़ाया करना शुरू कर दें। वो जो जमातुल मुस्लिमीन के बारे में कहे कि जमातुल मुस्लिमीन नहीं होना चाहिए, जमातुल मुस्लिमून होना चाहिए, जो इब्तदाई बच्चों की बातें हैं, पहले इब्तदाइया के जो बच्चे होते हैं उनको ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी जाती है। अब आम लोगों को तो ये चीज़ें नहीं पता होती कि ये मुस्लिमीन पढ़ा जाएगा या मुस्लिमून पढ़ा जाएगा। अब वो मुस्लिमीन कहता नहीं, मुस्लिमीन नहीं होना चाहिए या मुस्लिमून होना चाहिए। तो जिस आदमी की इल्मी सतह ये हो कि वो अरबी की एक इबारत ना पढ़ सके, अब वो कहता जी मेरे सामने देवबंदी बैठते हैं तो देवबंदी मसलक के जो सबसे बड़े आलिम दीन है वो बैठे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो मेरे सामने बैठे। हालांकि उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों को वो देख के नहीं पढ़ सकता। उन किताबों की एक सतर अगर उसको कहा जाए कि ये देख के पढ़ लो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और वो उस आदमी से, अल्लाह अकल दे हमें, वो उस आदमी से गुफ्तगू करने के चक्कर में, मुनाजरा करने के चक्कर में दूसरी तरफ नाम लेता है बरेलवी मसलक का, तो वो कहता है जी मैं बात करूंगा किससे, उनके बड़े आलिम दीन से, वो मेरे साथ गुफ्तगू करे। वो गुफ्तगू तो दूर की बात है, आप के साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अभी की जो ताज़ा बात है वो बैठना चाह रहे हैं, आप बैठ के बता दें कि मैं वाकई आपके साथ बैठ सकता हूँ, मेरे अपने अंदर सकत है, तो बात लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को कि आपकी औकात क्या है। आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बोल बोल करके, तारीख के हवाले पढ़ पढ़ करके, कुरानी शख्सियात को, हदीस को छोड़ करके आपने तारीख के हवाले पढ़ पढ़ के कहा कि वो यूं है और यूं है। आज के दौर में सन 2023 में अगर किसी मस्जिद का इमाम, किसी मस्जिद का खतीब किसी भी सहाबी पर तबर्रा करे, लानत करना तो दूर की बात है, फ़कत कोई नाजेबा जुमला कह दे तो उस मस्जिद के नमाजी उसको मुसल्ले पे नहीं खड़ा होने देते, उस खतीब को मिंबर पे नहीं बैठने देते। तो आप क्या समझते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लानत होती हो और उस दौर के मुसलमान बोलते ना हों? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? इमाम अहमद बिन हम्बल, सईद इब्न मुसैयब रहमतुल्लाहि ताला, ये वो लोग हैं जिन्होंने बादशाहों के जुल्म से, जनाजे जेलों से निकले हैं लेकिन हक को बयान किया है। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर पूरी सल्तनत में कोई एक मुसलमान नहीं था जो खड़ा होकर यह कह देता कि ऐसी नाजेबा हरकत को मैं रोकूंगा, और खलीफा या बादशाह उसको रोकता। तो तारीखी हवाले पढ़ पढ़ के बातों को घुमाना और फिर लोगों को गुमराह करने का तरीकाकार क्या है कि आप मुसलमान बनो, हनफी ना बनो, वहाबी ना बनो, देवबंदी ना बनो, बरेलवी ना बनो। ये एक धोखा देने की कोशिश। देखें, एक तारुफ होता है, कोई आदमी अपना तारुफ करवाता है कि मेरा फुला नाम है, आमिर मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। इसका ये माना हरगिज भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूं, मैंने जुज़ का इस्बात किया लिहाजा कुल का इनकार हो जाएगा, ऐसा तो हरगिज भी नहीं है। बल्कि ये मेरा एक वाज़ेह तारुफ है कि ये मेरा नाम है, इस शहर में मैं रहता हूं और वो शहर पाकिस्तान का है। ऐसे ही कोई आदमी मशरबन अगर देवबंदी है, मसलकन वो हनफी है, तो मजहबन वो मोहम्मदी भी है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी देवबंदी है वो मोहम्मदी नहीं है, या जो आदमी हनफी है वो मोहम्मदी नहीं है, मुसलमान नहीं है। ये एक तारुफ है। इस तारुफ को लोगों के लिए धोखा देने की कोशिश करना, वो बार बार रटा लगाता है एक बात का कि कलमा पढ़ाया उन्होंने अशरफ रसूलुल्लाह का और चिश्ती रसूलुल्लाह का,
और किताबें उर्दू रिसालों के उलमा, तो जो उलमा हैं वो उर्दू रिसाले तस्लीम ही नहीं करते। उर्दू किताबों की दलील को, उर्दू किताबों की इबारत को दलील नहीं तस्लीम किया जाता। अब कौन सी बाबू की बात कर रहे हैं? वो बार बार हवाला दे रहा है पता नहीं किसी रिसाले का, कि उस रिसाले में लिखा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा गया। हकीकत में वो एक ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर है, एक पीर और मुरीद का तज़किरा है। अब ख्वाब के अंदर कोई आदमी कुछ भी देख सकता है, ख्वाब के अंदर इंसान कुछ भी देख सकता है। वो अपने आप को रब भी देख सकता है, लोगों को अपने सामने सजदा करना भी देख सकता है। बल्कि वो मिसाल मौजूद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कि वो देख रहे हैं कि लोग मुझे सजदा कर रहे हैं और सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो ख्वाब में आदमी कुछ भी देख सकता है। तो ख्वाब बयान करने पर तनकीद तो हो सकती ही नहीं है, तो पीछे ख्वाब का तज़किरा पूरे का छोड़ करके एक जुमला लेकर के लोगों को बहकाने की कोशिश करना। अरबी इबारत नहीं पढ़नी आती तो यूं कहना कि उलमा हवाला नहीं देते, रेफरेंस नहीं कोट करते। मैं हदीस का इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूँ। इंटरनेशनल नंबरिंग तो आज इजाद हुई है। अगर इंटरनेट के ऊपर लग गए नंबर तो वो तो आज की दुनिया की बात है। तो पहले जो लोग गुजरे हैं उनके लिए हवाला कैसा होगा, या आने वाले ज़माने में न जाने रेफरेंस किस किस्म के होंगे। तो क्या अरबी इबारत पढ़ना छोड़ देंगे? जो आदमी सोने की दुआ, जिसको उमूमन जुबानी भी याद होगी, मैं उम्मीद है उसे भी याद होगी, लेकिन वो जब देख के पढ़ा तो देख के नहीं पढ़ सका, तो उसकी बाकी हदीस की और अरबी की क्या कैफियत होंगी, वो क्या हालत क्या होगी। तो कोई भी किसी भी, ये मैंने उसूल अर्ज किया था, कोई भी किसी भी फील्ड का आदमी है ना, वो अपनी फील्ड के आदमी को देखकर ही पहचान लेता है कि ये अपनी फील्ड में कितना माहिर है। तो मैंने ये बात 2016 में अर्ज की थी तबसरतन, कि इसका काम यह है कि बरेलवी मसलक के उलमा, मोहम्मद अली जेलमी ने क्या किया, इंजीनियर ने, उसने किया ये कि बरेलवी मसलक ने जो रिसाले लिखे थे उलमाए देवबंद के खिलाफ वो भी उठा लिए, उलमाए देवबंद ने जो रिसाले लिखे थे बरेलवी मसलक के खिलाफ वो भी उठा लिए, इन दोनों ने जो रिसाले लिखे अहले हदीस उलमा के खिलाफ वो भी उठा लिए, अहले हदीस उलमा ने जो रिसाले लिखे हमारे खिलाफ वो भी उठा लिए। अब इन रिसालों को सामने रख करके कभी हमारे ऊपर तनकीद, कभी बरेलवी उलमा के ऊपर तनकीद, कभी अहले हदीस उलमा के ऊपर तनकीद। इसके अंदर अपना कमाल कुछ भी नहीं है। वो ऑलरेडी पहले से काम हुआ था। बरेलवी उलमा ने काम किया हुआ था देवबंदी मसलक के उलमा के खिलाफ, देवबंदी मसलक के उलमा ने खुद काम किया हुआ था बरेलवी मसलक के उलमा के खिलाफ। अब उसी को लेकर के उछाल रहे हैं, उसी को लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को अल्लाह ने अकल दी है, लोग समझते हैं। कुछ चीजें कुछ वक्त के लिए लोगों के सामने उजागर अच्छी तरह नहीं होती। ये चूंकि इतना पहले ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये बात उठी नहीं और लोगों ने इसको इतनी अहमियत दी नहीं थी, तो दबे हाथों ये काम करता चला गया। और इसका आज भी रोता इस बात के ऊपर है, तकब्बर इस बात के ऊपर है कि मेरी व्यूवरशिप ज्यादा है, मैं उस आदमी के साथ बैठूंगा जो व्यूवरशिप जिसकी ज्यादा होगी। अबे पागल कहेंगे, इल्मी दुनिया के लोग लाइब्रेरियों में जमा करते हैं, लाइब्रेरियों में बैठा करते हैं, लाइब्रेरियों में रहा करते हैं, वो व्यूवरशिप के चक्रों में नहीं पढ़ते। वो सोशल मीडिया पे नहीं बैठ के तस्करे करते कि हमने इतने वो कर दिए और इतने कर दिए। आज भी जो तगड़े उलमा हैं उनकी वीडियो जबरदस्ती बनती हैं, वो शौकिया वीडियो आज भी नहीं बनाते, जबकि आपका काम ही यही है। और अगर मायार ये हो कि जिसकी व्यूवरशिप ज्यादा है वो ज्यादा इल्मी आदमी है, तो फिर तो इंडियन और पाकिस्तानी जो अदाकार है उनकी व्यूवरशिप तो आपसे कहीं ज्यादा है। फिर तस्लीम करना पड़ जाएगा कि वो बड़े आलिम दीन है। वो इफ्तिखार ठाकर साहब ने पीछे एक दिन कोई वाकया सुनाया, तो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, किसी ने भेजा कि सुने क्या कह रहे हैं। तो उनकी व्यूवरशिप तो मोहम्मद अली मिर्जा से भी कहीं ऊपर है। तो क्या कहेंगे कि मोहम्मद अली इंजीनियर से ज्यादा बड़े आलिम इफ्तिखार ठाकर साहब है, जो उन्होंने खुद कभी नहीं कहा। तो व्यूवरशिप का ज्यादा होना ये इल्मी होने की दलील नहीं है। इल्मी होने की दलील यही होगी कि इस आदमी ने खुद कितना इल्म हासिल किया है। और कहता जी मुनाजरे में मैं बात ये करूंगा कि तुम्हारे बाबू ने क्या किया है, इब्न तैमिया ने क्या किया है। हालांकि बात ऐसे नहीं है। जब बात मेरे और किसी दूसरे के दरमियान हो रही है तो पहले मैं अपनी जात पर बात करूंगा, दूसरे की जात पर बात करूंगा कि मैं कौन हूं भाई।
मेरा तारुफ क्या है, मैं अपने आप को तो बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा मसलक क्या है, मैं कौन सा अकीदा रखता हूं, कौन सा मजहब रखता हूं, कौन सी चीजों को फॉलो करता हूं, कौन सी चीजों पर अमल करता हूं। पहले एक बार बात हो, फिर उस पर बात हो, फिर उसके बाद पीछे बात हो। ऐसी बात है नहीं कि मुझे छोड़ दो जी, मैं तो बात की बात हूं। पहले बात करते हैं इब्न तैमिया पर, पहले बात करते हैं बरेलवी मसलक के बड़े उलमा पर, पहले बात करते हैं देवबंदी मसलक के बड़े उलमा पर। क्यों? वजह, आप उनके ज़माने के नहीं हो, उनके तकाबुल के नहीं हो, फिर उनके ऊपर बात करने की क्या तुक बनती है। बात तो ये होगी ना कि आप ज़ाती तौर पर क्या हो, आपका तारुफ क्या है, कौन हो, आपका अकीदा क्या है, आपका अकीदा कुरान और हदीस से साबित होता भी है कि नहीं होता, आपने कुरान और हदीस को कैसे समझा है। मैं ज़ाती तौर पर 2016 के अंदर, हम मेरे ख्याल से उस वक्त जो तफसीर पढ़ा रहे थे, मैं दर्स दे रहा था उस ज़माने में भी, तो 18वां पारा चल रहा था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दरस कुरान वही चल रहा है, दरस हदीस उसी तरह चल रहा है, लेकिन आज तक हमारा दावा यह है कि हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो किताबों के मोहताज हैं। हमें ज़ाती तौर पर हमारी कोई काबिलियत नहीं है, कोई हमारे अंदर कमाल नहीं है, हम तो किताबों के मोहताज हैं। जबकि उसका दावा ज़ाती तौर पर यह है कि मैं कुरान और हदीस में बड़ा माहिर हूं, मुझे किताबों की बाबू की जरूरत ही कोई नहीं है। वो बाबे किन को कहता है? जो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन है, जिन्होंने कुरान और हदीस की तशरीह की है, जिन्होंने कुरान और हदीस की तशरीह करके फिका लिखी है, वो बाबे हैं उसके खिलाफ। हमारे लिए तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, हमारे ऊपर एहसान किया, हम तो उनकी किताबों से इस्तेफादा करके लोगों को बताते हैं। ये गुज़श्ता जुमे में तकरीबन 4 जुमे से हमारा टॉपिक चल रहा था कमीशन के मसाइल के ऊपर। 5 लोग सिर्फ, छोटी सी एक मस्जिद है हमारे, वहां काम करते हैं हम, 500-700 नमाजी होते हैं जुमे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तकरीबन होंगे, 3 फ्लोर फुल होते हैं उसके बाद। वो 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिनका सुबह शाम यही काम है। उनका मीडिया के ऊपर कोई काम नहीं है, सोशल मीडिया पे काम नहीं है कि वो फेसबुक दिन को बैठ के ऊपर नीचे करते हों। तो उनको कुरान और हदीस से आज के जदीद मसाइल निकालना मुश्किल हो रहा है। तो मोहम्मद अली मिर्जा को अगर इतना इल्मी आदमी है, तो हम तो उसकी तलब इल्मी इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई आ जाओ, ज़रा इख्तिलाफी मसाइल से बाहर निकलो। ये जो कमीशन के मसाइल हैं, ये हमें बताओ। बैंकिंग के मसाइल, बैंकिंग मौलाना मोहम्मद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस्लामी बैंकिंग का पूरा निज़ाम दिया है। हमें बैंकिंग के बारे में बताया जाए कि आपको बैंकिंग, आपको कुरान और हदीस से बैंकिंग कितनी आती है। कुरान में कोई लफ्ज़ निकाल के ले आओ जहां बैंक लिखे हों, कोई हदीस निकाल के ले आओ। तुम्हारा दावा तो ये ना कि जब कुरान और हदीस मौजूद है तो बाबू की क्या जरूरत है। फिर तो उसूल ये होगा ना कि कुरान और हदीस के अलावा तीसरी किताब को मानने की जरूरत ही नहीं। फिर तो बंद कमरा हो, आप हो, कुरान हो और हदीस हो, बस अल्लाह खैर सलाम। फिर तो बात करने की जरूरत नहीं है। फिर तो इमाम बुखारी को भी मानने की जरूरत नहीं है। इमाम बुखारी भी तो इंसान है, वो भी तो बाबे हैं। हदीस तो वो मानेंगे जो सहाबा के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। इमाम बुखारी को कहेंगे जी आपने तो अपने तरफ से लिख दी है कोई बात। तो लिहाजा ये सिर्फ लफाजी है, चरबुल लिसान किस्म का आदमी है, बातों को घुमा करके उन्हीं को, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें इल्मी कमाल कोई भी नहीं है, ये धोखाधड़ी वाली बातें हैं। और अपना चैनल चलाने के लिए कभी किसी साहबी पर तबर्रा कर दिया, कभी किसी साहबे पर तबर्रा कर दिया, किसी आलिम दीन पर तबर्रा कर दिया, किसी मुजतहिद पर तबर्रा कर दिया, किसी मुसन्निफ पर तबर्रा कर दिया। बस यही कुछ है, गलम क्लोज है और वीडियो चला रहा है अपनी, अल्लाह खैर सलाह, काम ही यही है। उलमा ने तो वीडियोस के ऊपर, आज तक उलमा कहते हैं कि वीडियोस ना बनाओ, बहुत मजबूरन हाथ तक। आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आम हो गया है, ये मजबूरन जबरदस्ती कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है हमें कि जी बनाएं, इसकी जरूरत है, और हम भी जरूरत को महसूस करके बना लेते हैं। वगरना इस आदमी को तो 2016 से हमने घास तक नहीं डाला था। हम तो 2016 से यहाँ बैठे हैं, कुछ हल्का फुल्का कभी कोई जरूरत पेश आ गई तो रिकॉर्डिंग करवा दी, वगरना जरूरत नहीं है तो नहीं करवाते, अल्लाह खैर सलाह। तो लिहाजा, और एक और बात ये करता है बड़ी खास कि देवबंदी उलमा बरेलवी उलमा को आलिम तस्लीम नहीं करते। भाई ये धोखाधड़ी है और ये सरियन फरेब और झूठ है। बरेलवी उलमा देवबंदी उलमा को आलिम तस्लीम करते हैं कि ये देवबंदी मसलक का आलिम दीन है।
ऐसे ही देवबंदी बरेलवियों को भी कहते हैं कि हमारा ज़ाती इख्तलाफ ज़रूर है लेकिन ये उनके मसलक का आलम दीन है। ऐसे ही अहले हदीस उलमा है, इख्तलाफ अपनी जगह पर है लेकिन उनके उलमा उनके मसलक के उलमा हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अली मिर्जा जेलवी इंजीनियर, वो तो परले दर्जे का नखट्टू है, उसको तो आलिम तो क्या तलब इल्म क्या नबी, मैं समझता हूँ इल्म की तौहीन है। रिसाले पढ़ करके, उर्दू की किताबें पढ़ करके उर्दू की किताबों को बयान करना ये दीन का काम नहीं है। वो मुमकिन है वो रिसाला ही गलत लिखा हो, फिर वो तर्जमा ही गलत हो, जिसको वो तर्जमा पढ़ पढ़ के सुना रहा है और समझा रहा है, तर्जमे की उसकी गलतियां तो बेशुमार है, लेकिन असल दलील वो होती है कि वो उस रिवायत की, उस हदीस की बुनियाद क्या है। किसी रिसाले में कोई हदीस लिखी हो, उलमा कहते हैं डायरेक्ट इस रिसाले पर ये दलील नहीं बनेगी, बल्कि देखेंगे कि वो हदीस पीछे कौन सी किताब में है, ओरिजिनल वो सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में है, सही तिरमिजी में, कहाँ पर वो किताब, कौन सी किताब में। वो जवाब दे रहा था किसी को कि किसी वक्त उसने खुद कहा कि माँ तो शाही कोई नहीं, और जो साहबा के ऊपर भौंकता है वो माँ के ऊपर भी कभी भौंका, उसने कहा माँ तो शाही कोई नहीं। और कल किसी को जवाब देते हुए उसने कहा मैंने तो इस मौजू के ऊपर कहा था इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ला युमिनु अहदुकुम अन यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इस हदीस के ज़िमन में उस बात को लेके आ गया कि अपनी माँ बाप, अपनी औलाद से ज़्यादा जो मोहब्बत नहीं करता मोमिन हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैंने इस तनाजुर में कहा था कि माँ तो शाही कोई नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले। गुफ्तगू के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होता है। एक बाजारी आदमी है, उसे क्या समझ है। तो हम तो ये कहते हैं कि वो किसी मसलक किसी आलिम के सामने बैठ जाए। वो अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के सामने बैठता है तो बहुत अच्छा है, वो उसको वो छठी का दूध याद दिलाएगा जो हक रखता है, वो उसके सामने बैठ के तो देखे। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने जहन से ये बात निकालें कि किसी मसलक का कोई आदमी आपको तस्लीम नहीं किसी मसलक का दूसरे मसलक को तस्लीम नहीं करता। हम कहते हैं किसी मसलक के किसी भी आलिम दीन के सामने बैठ जाओ, लग पता जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो लिहाजा लोगों को धोखा देने की कोशिश करना और ये कहना कि जब तक इनके बड़े लोग साजिद मीर साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इस तरह के लोग अगर न कहें तो मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये धोखा देने, इन लोगों ने जो किताबें लिखी ना उनकी अरबी इबारत नहीं आप पढ़ सकते, उनके साथ बैठना तो दूर की बात है। तो लिहाजा लोगों को लाने की कोशिश करना और इसकी बातों में आना, ये इसकी जितनी भी वीडियोस हैं जो भी इसने धोखे दिए हैं ना, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रफ्ता रफ्ता करके सारी चीज़ों को उजागर करें। लेकिन टाइम ज़ाया करने वाली बात है, मैंने पहले अर्ज की। काम करने के और बड़े काम है इस वक्त, जदीद मसाइल बहुत सारे हैं जो उम्मत की तलब हैं, जो इस बात के ऊपर मेहनत के मुतकाजी हैं कि उन पर मेहनत की जाए। जदीद मसाइल बहुत सारे हैं, उन मसाइल को छोड़कर इसके पीछे लग पड़ना मैं समझता हूँ वक्त का ज़या है। बहरहाल ये उम्मत का फितना बन चुका है इस वक्त, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेंगे।